साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया, उसके बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। यह होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड और स्पेशल लोकल लॉज के हिसाब से क्राइम का डेटा एकत्रित करता है और कुछ विश्लेषण भी देता है। जेल के बारे में इनका कहना है कि प्रिजनर्स यानी कैदी जो जेल के अंदर में मर गए हैं 2023 में वह 563 है, 561 है, माफ कीजिएगा, और 563 2014 में मरे थे, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड था। आखिर क्यों इतनी संख्या में ये कैदी अंदर ही मरे? क्या इनका देख रेखाव नहीं हुआ या कुछ और भी कारण हुआ? इसमें से अधिकांशतः वह कैदी थे जो अभी सजा नहीं भुगत रहे थे। इनके ऊपर अभी फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट से आना बाकी था। एनसीआरबी का कहना है कि इसके कारण हो सकते हैं कि लो डिस्पोजल रेट ऑफ एपेलेट कोर्ट्स यानी कोर्ट्स का जो डिस्पोजल रेट है, फाइनल वर्डिक्ट देने का जो रेट है, वह काफ़ी धीमी गति से चलता है। एक एक कैदी 3-3 साल, 2-2 साल, खासकर हाल फिलहाल में पिछले 10 वर्षों से और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई है। बिना चार्जशीट किए हुए कैदी जेल के अंदर है। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी उनको बेल तक देने को नहीं तैयार है, जबकि बेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट का यह एक तरह से आदेश था या डायरेक्शन था, जो भी आप कहना चाहें, कि 2 ही कारणों से इन सस्पेक्ट्स को, जिनके ऊपर संदेह है कि इन्होंने क्राइम किया है, बेल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र रहना इनका मूलभूत अधिकार है। और यह हमारे भारतीय संविधान में 2 कारण क्या है? पहला यह कि यदि बेल दिया जाए तो उम्मीद किया जाता है कि यह इंसान भाग जाएगा और फिर दोबारा कोर्ट में या पुलिस के सामने हाजिर नहीं होगा और मुश्किल हो जाएगा। दूसरे, उस हालत में जबकि डर यह है कि यह इंसान काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है या पैसे वाले है या इन्फ्लुएंशियल है पॉलिटिकली, जो भी कारण हो, जैसे बड़े बड़े धर्म के लोग हैं, यदि यह बाहर रहेगा तो जो अपोनेंट के विटनेस है उनको दबाने की कोशिश करेगा, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, उनको धमकी देगा, जो भी मटेरियल एविडेंस है उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हालांकि अब इसका कोई मायने नहीं रह गया और इस कारण उनका कहना है कि ये कैदी मर रहे हैं। हालांकि ये अखबार का रिपोर्ट है, वास्तव में एनसीआरबी का फुल रिपोर्ट क्या है मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो इससे ज़्यादा मुख्य कारण है कि किस तरह की परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। एक अच्छा खासा स्वस्थ युवक भी जाए तो 3 महीने के अंदर बीमार पड़ जाएगा। लोग 2-2 साल से वहाँ पे हैं। वहाँ शौचालय की व्यवस्था, जो खबरें बाहर आती है, जो लोग वहाँ रह चुके हैं, भयानक है। यानी बीमारी का वह आधार है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। जो वार्ड हैं उससे भी सटा हुआ जो शौचालय है रात के लिए है, वह दुर्गंध पूरे वार्ड में हमेशा आते रहता है। खाने पीने की भयानक खराब स्थिति है। उदाहरण के लिए यदि आपको सब्जी मिलता है तो उसमें पानी अधिक होगा। सब्जी के जो चीज़ हैं या मटन है वह शायद ही आधा पीस 1 पीस हो। भ्रष्टाचार तो है ही है, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार भी है, आपस में भी उनकी गुंडागर्दी चलती है कि जेल में आने से पहले तुम क्या करते थे, किस तरह के केस में तुम फंसे हो, क्या जाति है तुम्हारी, क्या धर्म है तुम्हारा, किस क्षेत्र के हो, गांव के हो या शहर के हो। इसके आधार पे भी वहाँ नीतिगत रूप से भेद भयंकर है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जेल के अधिकारियों से लेकर जेल मंत्री तक और उसके बाहर में जो पुलिस हैं और यहाँ तक कि न्यायालय से जज भी आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। वो कैदियों से शायद ही कभी मिलते हैं, वहाँ जेलर से ही मिलते हैं, अंदर आके हो सकता है साइन करते हों या बाहर से चले जाते हो, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये स्थिति है। और इसमें ये कैदी विचाराधीन कैदी हो या सजाए याफ्ता कैदी हो, मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। जहाँ तक लोअर कोर्ट से डेथ पेनाल्टी यानी सजाए मौत की पेनाल्टी जो दिया गया है, कहते हैं इसमें कि 2016 में 156 लोगों को दिया गया था और उसके बाद से जो सबसे अधिक दिया गया है पिछले वर्ष 2023 में, वह 120 है।
हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि यह हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फाइनली आते तो बहुत घट जाते हैं, और इनका कहना है कि जो जज हैं, जो वर्डिक्ट देते हैं, और जो पुलिस इनके खिलाफ जो धारा लगाती है या गवाह आते हैं, वो बिल्कुल पुख्ता नहीं होते, बस ऐसे ही दे देना है, दे दिया ठीक। जहाँ तक न्यायपालिका का स्टैंडर्ड है, उसमें कहते हैं 5 करोड़ जहाँ लंबित केसेज है पूरे भारत भर में, और जहाँ तक जजों की, वकीलों के स्टैंडर्ड है, उसमें दलाली ज़्यादा है नीचे के लोअर कोर्ट में। अपराधीकरण का जो भी है, लेकिन भ्रष्टाचार ज़बरदस्त है। आप पैसे देके बेल भी ले सकते हैं, आप पूरी न्याय को खरीद सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं तो आप जेल में जाएंगे नहीं। पॉस्को जैसे कानून भी बने हैं जो ऐसे ही उठा के बंदों को डाल दीजिए, लेकिन इनको अपने ही अंदर डाल सकते हैं, बाहर से केस खारिज हो जाता है, आपको पता होगा। और जज भी आज जो सीधे के सीधे किसी कंपटीशन के थ्रू आते हैं, लॉ प्रैक्टिस उन्होंने किया नहीं है। वैसे अंतर खास नहीं पड़ता, लॉ प्रैक्टिस के बाद भी लॉ कितना जानते हैं और किसके लिए करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका ऐंठ ही ज़्यादा है। बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपीरियंस के वो जो भी वर्डिक्ट देते हैं वह काफ़ी दयनीय स्थिति में होता है। यदि ईमानदार हो उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह कहना जनता को बताया जाता है कि बहुत सारे वैकेंसीज है, इतने सारे केस हम कैसे करें। जी नहीं, यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था है। और जहां जैसे अमेरिका में तो अब जेल वगैरह भी प्राइवेट हो गए, यहां भी हो ही जाएगा 2024 के बाद से। और जेल के अधिकारी चाहते हैं कि इनकी संख्या बढ़े कैदियों की, और इनकी मिली भगत होती है पुलिस और न्यायालय से, ताकि जितने आए, और पर कैदी जितना सरकार से मिलता है उसका 40, 50, 60% वो खाते हैं। कैदियों से भी काम करवाया जाता है, और जो कुछ वो बनाते हैं अंदर में उनको बाहर में बेच के उसका भी मुनाफा कमा रहे हैं। बल्ले बल्ले हैं दोनों तरफ से। यह इस व्यवस्था का प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट नहीं, सीधे सीधे प्रोडक्ट है। जैसे नई शिक्षा नीति, ताकि लोग अधिक से अधिक 8वीं 10वीं तक पढ़ लें, ठीक है, एक मजदूर के रूप में काम है। और जो ऊपर से जहाँ तक आईटी या एचआर का काम है, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, वो करते हैं, पढ़ते हैं। ठेकेदार मजदूर में बाकी सब जाते हैं। आजकल ठेकेदार शिक्षक भी हैं, वह केवल स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी है। वक्त की बात है, ठेकेदार सैनिक भी आए हैं, आपको पता ही होगा। ठेकेदारी व्यवस्था में कहें तो न्यायालय में भी आने शुरू हो जाएंगे। समस्या कहाँ है? समस्या इस व्यवस्था में है जो केवल मुनाफे के लिए है, लूटने के लिए है श्रम शक्ति को, जनता का। कुछ भी आप कर लें, कितना भी सुधार कर लें, कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बार बार वही बात दोहराता हूँ, ना आप तो आपके पास पहुँच पाता, ना आपको कोई खास इस पर प्रतिक्रियाएं होती है। लेकिन जरा सोचें, और आपको क्या अंतर पड़ता है? जेल नहीं गए, आपके कोई संबंधी नहीं गए, तो क्या अंतर पड़ता है? लेकिन इस देश के अंदर भी रह के एक तरह के जेल में आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, वह भी अब कंट्रोल्ड है। जी धन्यवाद।